अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाएंगे आप सबकी फेवरेट डिश कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़े की इस रेसिपी को पूरे साउथ एशिया में ना सिर्फ बनाया जाता है बल्कि इसे बनाने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। लेकिन आज हम कड़ी पकौड़े की इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि इनके कड़ी पकौड़े अच्छे नहीं बनते या पकौड़े सख्त हो जाते हैं, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और बन जाएं कड़ी पकौड़ा एक्सपर्ट। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़ा का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। कड़ी के जो पकोड़े होते हैं थोड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं। जिस तरह हम क्रिस्पी पकोड़ा बनाते हैं इस तरह बिल्कुल नहीं बनेंगे इसके पकोड़े। तो आप गौर से इस रेसिपी को फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छे कड़ी पकोड़ा तैयार होंगे। एक हमने मीडियम साइज़ की इसमें प्याज डाली है और एक छोटे साइज़ का आलू, दोनों को हमने चॉप कर लिया है। जिस तरह ऑमलेट में हम प्याज और आलू डालते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसे छोटी कटिंग में काट लिया है। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो हम अब इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। कड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप भर के बेसन ले लिया है। बेसन को आप पहले से छान लीजिएगा। इसके अलावा हमने लिया है आधा किलो दही। दही को भी हम अच्छी तरह बेसन में मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई लम्स ना हो। इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि बेसन और दही अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। एक स्मूथ सा हमें बैटर बनाना है। हमने 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। इसके अलावा हमने 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो कड़ी में हल्दी की मकदार ज़्यादा डाली जाती है ताकि कड़ी बड़े अच्छे से कलर की तैयार हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 8 गिलास पानी। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया। इस कड़ी को हम बघार कर चढ़ाएंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक छोटे साइज़ की हमने प्याज ली है। प्याज को हमने चॉप कर लिया। अब तेल में हम प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमें प्याज का कलर। इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा। ज़ीरे से एक तो खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है कड़ी की, इसके अलावा इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो ऐड कर दीजिएगा वरना आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन कड़ी पत्ते ऐड करने से ये होता है कि कड़ी की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। कड़ी पत्ते का फ्लेवर खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनने के बाद अब जो हमने कड़ी का बैटर तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। अब कड़ी को हमें अच्छी तरह पकाना है तो शुरू में हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब कड़ी में उबाल आ जाएगा तो हम इसे हल्की आंच करके तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे। तो इस तरह से अगर आप कड़ी तैयार करेंगे तो देखिएगा कितनी अच्छी बेहतरीन आपकी ये कड़ी तैयार होगी। बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ना ही आपके पकौड़े सख्त होंगे। बहुत मज़ेदार कड़ी तैयार होगी। तो यहाँ पे मुझे हल्दी का कलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। अब कड़ी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया और पैन को हमने कवर कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने इसमें से चमचा नहीं निकाला। चमचे को हम पैन में ही रख देंगे। इस तरह से ये होता है कि आप जो कड़ी बनाते हैं तो एकदम से उबल के वो बाहर नहीं आती, बल्कि कड़ी इसी में आराम से पकती रहेगी। आपको बार बार इसे चेक भी नहीं करना पड़ेगा। पकौड़ों का जो हमने बैटर बनाया था उससे देख लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया और 2 चुटकी के बराबर हमने इसमें खाने का सोडा भी ऐड कर दिया। क्योंकि कड़ी के जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और फुले फुले होते हैं। हमें गोल गोल पकोड़े बनाने हैं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड किया है। तो आप भी 2 चुटकी के बराबर सोडा ऐड कर दीजिएगा। तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब छोटे चमचे से हम पकोड़े फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हम पकोड़े फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि कड़ी में जाने के बाद ये फूल जाते हैं और बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से पकोड़ों को फ्राई कीजिएगा। देखें कितने अच्छे गोल्डन कलर के ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़ों को निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे कड़ी भी अच्छी तरह पक चुकी है। 1 घंटा हमने इसे हल्की आंच पे पका लिया है।
कड़ी को चूल्हे से उतारने के बाद हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े ऐड करने के बाद आपको इसको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह पक चुकी है। पहले हम पकौड़ों को अच्छी तरह डिप कर देंगे कड़ी में। इसके बाद हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो कड़ी बघारने के लिए हमने आधा कप ऑयल ले लिया, एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, 5 से 6 हमने गोल लाल मिर्चें डाली हैं। तो गोल लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं कड़ी में। हल्की आंच पे हम इस बघार को तैयार करेंगे। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये प्याज जल जाएगी और बघार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें देगी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा कलर हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है कड़ी इस तरीके से। तो देगी लाल मिर्चें ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये कड़ी हमारी रेडी हो गई है। हम इसे गरम गरम चावलों के साथ सर्व करेंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग इसका कलर है, आप इसका टेक्सचर देखिए। और माशाल्लाह से ये कड़ी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।